यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने मां को एक प्रेमी प्रशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने बच्चे को छुरी और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। प्रशांत लगातार 5 दिनों से बच्चे की पिटाई कर रहा था। वह कानपुर में रहकर मजदूरी करता है। प्रशांत और पूनम का पिछले 8 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार पूनम उससे मिलने कानपुर जाते थे तो कई बार प्रशांत लखनऊ आकर पूनम के पास रुकता था। इस दौरान बच्चा दोनों के प्रेम के बीच बाधक बनता जा रहा था। वह देर रात तक जागा रहता था। इसकी वजह से पूनम और प्रशांत को दिक्कत होती थी। भारतीय नौसेना ने समुद्र में फंसे एक मछुआरे को सुरक्षित बचाकर मानवीयता सहायता की एक और मिसाल पेश की है। पूर्वी नौसेना LHMK-3 हेलीकॉप्टर ने समुद्र में त्वरित राहत एवं बचाव क्षमता का यह शानदार प्रदर्शन किया है। नौसेना ने यहां विशाखापत्तनम तट के पास फंसे हुए मछुआरे को सुरक्षित वापस लाने का काम किया। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में हवाई बचाव अभियान चलाया, मछुआरों को व्यापारिक जहाज से सुरक्षित निकाला और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। नौसेना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मुसीबत में फंसे इस मछुआरे की मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में लापता हो गई थी। इसके बाद 5 जुलाई 2026 को क्षेत्र से गुजर रहे एक व्यापारिक जहाज ने उसे समुद्र से सुरक्षित बचा लिया। बाद में 6 जुलाई 2026 को नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने तत्काल हवाई निकासी अभियान शुरू किया। गाजियाबाद में सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने का एक और मामला सामने आया है। एक गरीब दिव्यांग महिला से दिव्यांग कोटे से मकान और दुकान दिलाने का झांसा देकर ठग ने 2 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। पार्टी करना, मजे करना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि सैलरी हाथ से चली जाए और कर्ज भी हो जाए। एक शख्स के साथ यही हुआ है। वो फिलहाल 3 लाख के कर्ज पर है। रेडिट पर उन्होंने अपनी स्थिति बताई है। अब वो पर्सनल लोन लेकर इसे भरना चाहते हैं। मोहब्बत की नगरी आगरा में पति से बेइंतहा नफरत और फिर उसकी हत्या करने वाली रूबी ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया, धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। उसने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या की और फिर बाथरूम में शव दफना दिया। इस मामले में उस राजमिस्त्री ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। जिसने बाथरूम का फर्श बनाया था, उसका दावा है कि जब वह रूबी के घर पहुंचा तो वह बाथरूम में मलबा डाल रही थी। उसने एक लेबर लगाने की सलाह दी तो रूबी ने कहा कि वह खुद यह काम कर लेगी। सेंट्रल अमेरिका के देश पनामा में स्थित पनामा शहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पनामा नहर पर कब्जे के खिलाफ चीन को खुली चेतावनी दी है। बुधवार 1 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन पनामा शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे उसे ऐसा करने नहीं देंगे। ट्रंप ने नहर का कंट्रोल पनामा को देने को एक बड़ी गलती बताया और कहा इसे कभी नहीं सौंपा जाना चाहिए था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान कहा कि वो पीएम मोदी के विकास कार्यक्रम को कॉपी करते हैं। बैकट्रैक्ट में मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि वह पीएम मोदी की तरक्की के रास्ते को कॉपी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी मिसाल को अपनाने पर कोई कॉपीराइट नहीं होता है। इंडोनेशिया में भारतीय मूल के कारोबारी ने CIA एजेंट बनकर वर्तमान राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ ही ठगी कर डाली। इस कारोबारी ने का नाम गौरव श्रीवास्तव बताया जा रहा है। उसने खुद को CIA का एजेंट बताया था। इसके बाद उसने प्रबोवो सुबियांतो से नजदीकियां बढ़ाई और कई सारे रक्षा समझौते किए। पाकिस्तान में इन दिनों पानी की भारी किल्लत हो रही है और शहबाज शरीफ की सरकार भारत पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन असल में पाकिस्तान खुद अपनी वजह से 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूर्वी नदियों पर पानी जमा करने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं और भारत के इन प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान को अपने निचले इलाकों जैसे लाहौर में बाढ़ रोकने में काफ़ी मदद भी मिलती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत को पानी को हथियार बनाना होता तो ये काम काफ़ी पहले हो सकता था।
केरल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित बीएससी सांख्यिकी की दूसरी सेमेस्टर की परीक्षा में एक सवाल का जवाब उसी के साथ छपा हुआ था। गलती सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि प्रश्न पत्र तैयार करने वालों ने इसे तकनीकी खराबी के कारण हुई एक मामूली गलती बताया। परीक्षा नियंत्रक बोर्ड प्रोफेसर गोपा कुमार ने कहा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पारंपरिक कोर्स के विपरीत 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP के लिए प्रश्न पत्र एक डेटा बैंक में मौजूद सवालों के पूल से तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में इंसानी दखल बहुत कम होता है। उन्होंने आगे कहा कि सवाल नंबर 5 के साथ छपे जवाब को केवल जवाब का एक हिस्सा माना जा सकता है, न कि पूरा जवाब माना जा सकता है।